ये अपना 14 क्वेश्चन है भैया। देखो क्वेश्चन करने से पहले आप इसे थोड़ा सोचो, ट्रिग्नोमेट्री बेटा वैसे नहीं होने का, है ना। यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या लिखा हुआ साइन, ये 4 हो 2 हो 6 हो 20 से को मतलब नहीं। ये देखो साइन बेटा, फिर साइन, यहाँ तो प्लस के साइन और इधर मल्टीप्लाई में, तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई में लाने का एक ही मेथड है, साइन सी साइन डी वाले फॉर्मूले अपने। अब वो फॉर्मूले कैसे हो बेटा, साइन सी प्लस साइन डी, चाहे प्लस हो दो साइन के बीच चाहे माइनस, ये ध्यान रखना, ये साइन तो ये भी साइन उसमें, ये नहीं कि साइन सी कोस डी, ऐसा फॉर्मूले नहीं होते भाई। ये दोनों साइन ही हो बेटा, उसमें प्लस माइनस हो सके बीच में। हाँ तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2। अब ये देखो मल्टीप्लाई में लाना, आपने देखो बेटा 9th 10th आप बहुत सारे करते आ रहे काम, आपने ध्यान दिया होगा कि जैसा फैक्टर के क्वेश्चन करेंगे बेटा आपने ऐसा, तो आपने देखा होगा कि ये ब्रैकेट ना कॉमन आता होगा। जब ये ब्रैकेट कॉमन आओ तो आप इसे कॉमन ले लें और बेटा यहाँ से जो बच गया और जो यहाँ से बच गया उसे लिख लें। तो ये मल्टीप्लाई में लाने के लिए आपको यानी दो के पेयर एक जैसे बनाने पड़ा भाई, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन यहाँ लाने के लिए देखो आपको ना प्लस माइनस मल्टीप्लाई में लाना भाई। तो आप ये देखो बेटा, ये तो साइन सी और तो साइन डी, इसके सामने 2 लिख रहा, या तो आप 2 बार लिखो साइन 4x प्लस साइन 4x, या फिर आप अगर इसे सी ले लें भैया, इसे क्या ले लें डी ले लें। देखो इसके सामने 2 भी नहीं लग रहा, और फिर आप देखो जैसे आपको कॉमन लेना बेटा, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो आप ध्यान दें कि ये जो आपका बेटा 6x और ये 2x, इन दोनों का सम करियो, 6 और 2 8 का आधा। देखो आपके फॉर्मूला में क्या होना, c प्लस डी अपॉन 2 होना, तो आप जोड़ना जरा 6 और 2 8 का आधा 4, और देखो ना साइन 4x, देखा ना, यदि कॉमन आ जाएगा आराम से। फिर बाद में फैक्टर जब आपको मल्टीप्लाई में लिखने पड़ेंगे ना, तो एक जैसे आगे फैक्टर कॉमन आ जाएंगे। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो तब भी तो क्वेश्चन होने का, तो आप अपना समझो कौन से सी, देखो इसे सी लेना, इसे डी इसे बीच में छोड़ दिया, इसे साइड में लिख लो 2 साइन 4x, देखो समझने का काम सारा। और इसे सी इसे डी का ये फॉर्मूला लगा दो, 2 साइन 2x प्लस 6x अपॉन 2 इंटू कोस 2x माइनस 6x अपॉन 2। ठीक है भैया, हो गया फॉर्मूला। अब यहां से आगे देखते हैं, 2 साइन बेटा 6 और 2 8, हाफ कर दिया उसका 4x, कोस फिर 6 में से माइनस करेंगे बेटा तो माइनस 4x अपॉन 2, अब प्लस 2 साइन 4x। ये बताओ 2 साइन 4x कॉमन आएगा दोनों में से भाई। जब तक ये कॉमन नहीं आने का बताओ आप फैक्टर कर सको, मतलब मल्टीप्लाई में ला सको तो कहीं ना। तो मल्टीप्लाई में लाने के लिए बेटा एक जैसे बनने चाहिए, जब भी मल्टीप्लाई में आने का नहीं। तो ये कॉमन ले लो आप यहाँ से, 2 साइन 4x कॉमन, यहाँ से क्या बचा कोस 2x, और माइनस का बचेगा, लेकिन कोस माइनस को पी जाता है ना। तो अब यहाँ से क्या बचा बेटा प्लस 1। अब आप ये देखो ध्यान से बेटा, कोस 2a के आपके पास फॉर्मूले 3 फॉर्मूले वैसे कोस 2a के, लेकिन जो जिसमें 1 आता है ना, एक तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो भाई, एक हो बेटा 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। अब इनमें से दोनों में से कौन सा यूज करना हो, देखो आपको आंसर में क्या लाना, कोस स्क्वायर, या तो ऐसे देख लो भाई, ये कोस स्क्वायर लिख रहा, सीधी बात भाई। नहीं तो बेटा देखो ये यहाँ आंसर में 1 आ रहा, 1 हमारे आंसर में नहीं है, यहाँ 1 कहेगा बेटा प्लस का, अगर हम यहाँ -1 ले आएंगे प्लस माइनस एंड हो जाएगा। तो देखो -1 इसमें आ रहा है, -1 इस कौन सा फॉर्मूला आ रहा है -1 बेटा। तो ये बहुत सारी बात है जो समझने की आपके। तो कोस 2a का फॉर्मूला खोलो बेटा जिसमें 1 माइनस आता हो, इसमें आ रहा 1 माइनस, देखो 2 कोस स्क्वायर a -1 और बेटा +1 होगा। तो अब बताओ 1 से 1 एंड हो गया, क्योंकि 1 आंसर में नहीं था, है ना, समझने का। देख लो हर चीज का आपको पता होना चाहिए बेटा। अब ब्रैकेट खोल दो, 2 2 जा 4 साइन 4x इंटू कोस स्क्वायर a, x नहीं था बेटा, तो x ही था, ऐसी x ही था, अच्छा है x, और ये भी x, और ये आ गया आपका RHS। जब आप देख कर करोगे ना RHS को, तो क्वेश्चन का आंसर ही आएगा, वो छोड़ नहीं आ सकता बिल्कुल भी।